हरगिज़ हरगिज़ आप प्रोग्राम ना करें और गली कूचों में भी आप जुलूस ना निकालें। मुसलमानों पर या दलितों पर दबाव होता, वफ़ के प्रॉपर्टियाँ और गरीबों के माल को खाया है। बिल्डिंग के अंदर एक रियासत कर्नाटक की जानी पहचानी और मानी हुई शख्सियत सरदार अहमद कुरैशी साहब, जिनको पूरे हिंदुस्तान के लोग मीडिया के ज़रिए से जानते और पहचानते हैं कि वो निडर मर्द मुजाहिद जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जो तहरीक है, तंजीम नहीं बल्कि वो तहरीक है, उस तहरीक के वो आखिरी दम तक सदर रहे। आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं। हम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को हमने पढ़ा है और सुना है कि वो एक शेर जैसी ज़िंदगी उनकी रही और वो कहते रहे कि अगर चाहे एक दिन की ज़िंदगी रहे लेकिन शेर जैसी ज़िंदगी रहे। उसी तहरीक के सदर रहे सरदार अहमद कुरैशी साहब। उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमें बताता रहा कि वो जब तक ज़िंदा रहे हक़ व बातिल के लिए लड़ते रहे और जब भी उनका हक़ सामने आया तो बातिल को हमने भागते हुए देखा। शहर बेंगलोर हो या रियासत कर्नाटक में हो, जिन्होंने भी गरीबों के माल को खाया है, गबन किया है, उस माल को वापस दिलाने के लिए सरदार अहमद कुरैशी साहब आगे आए। हमारी रियासत में बहुत बड़ी बैंक थी अमानत बैंक, उसके मामलात बहुत सारे चले, आप तमामी हजरात मीडिया के लोग जानते हैं। लेकिन जब वहाँ पर गरीबों का पैसा ख़त्म होना शुरू हुआ और अमानत बैंक बंद हुई तो सबसे पहले हमारे सरदार अहमद कुरैशी साहब आगे आए और कहा किसी भी तरीक़े से, क्योंकि गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का पैसा है, इसको हमको बचाना है। तो आगे आए और उन्होंने पूरी कोशिश लगा दी तन मन धन के साथ। उनके साथ साथ अलहाजी अमीर जान साहब कादरी, बहुत सारे लोग उनके साथ रहे कि जिन्होंने पूरी ताकत लगाई कि इस बैंक को बचाया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बैंक यानी चल रही है। तो इसी तरीके से जहाँ पर भी मज़लूम के साथ देने की बात आई तो लोग हटकर जाते रहे, लेकिन सरदार अहमद कुरैशी साहब ने मज़लूमों का साथ दिया, बेवाओं का साथ दिया, गरीबों का साथ दिया। जहाँ भी हक़ को आवाज़ बुलंद करने की बारी आई, तमाम लोग, बहुत सारे लोग पीछे हटते हुए आए, लेकिन सरदार अहमद कुरैशी साहब हर जगह अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए और आखिरी दम तक उन्होंने हक़ के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। जनाब सरदार अहमद कुरैशी साहब जो थे वो बहुत बड़ी शख्सियत, आवाज़ उनकी उठती। हमारे पास एक हिस्टोरिकल काफ़ी सारे कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको आज हम बयान करना ज़रूरी है। वो चाहे गौकशी का मामला हो या फिर बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मामला हो, इन सब जितने भी प्रॉब्लम्स जो हुकूमत की जानिब से या फिर फ़िस्ताही ताकतों की जानिब से जब कभी भी मुसलमानों पर या दलितों पर दबाव होता तो एक बाआवाज़ बुलंद जो है हज़रत सरदार अहमद कुरैशी साहब की एक बहुत बड़ी पुरज़ोर तरीके से उसकी मजम्मत किया करते थे। सरदार कुरैशी वो लोग से भी कर ले को थे। इंशाअल्लाह अब उन्होंने मरहूम ही इसके बाद इंशाअल्लाह पूरे नौजवान मिलको और उन्होंने अच्छा काम करे और अच्छी हर एक क्या काम हुआ तो भी उन्होंने इंशाअल्लाह हर एक जगह कौम के वास्ते जाते गए। आज उन्होंने इंतकाल हो गए, उसके वास्ते एक प्रोग्राम रखी, आज आए हमें सभी मिलकर एक प्रोग्राम में शामिल हुए इंशाअल्लाह। उसके बाद जैसा उन्होंने वफ़ के कामा वफ़ बोर्ड के सभी कर ले को थे, जैसा टीपू सुल्तान कमेटी से भी मैं बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह कुरैशी साहब नहीं ही घर को समझो न को, आज पूरे नौजवानों को जैसा कुरैशी साहब मुसलमानों का नाम रखो ही वैसा इंशाअल्लाह वो कमेटी से भी मैं बोल रहा हूँ हर आदमी जैसा कुरैशी साहब करते थे वैसा हर आदमी मिलको करो इंशाअल्लाह। उसका साथ हमें भी देंगे और कभी भी हमें जो सद्दना सादिक भी हमें मई अमजद भी सभी उठाए, जो भी रंदे वफ़ के प्रॉपर्टियाँ सभी जो मैं 11 एकड़ हारिस ले को ही 2000 रुपये एक एकड़ को, ये जो एयरपोर्ट वो जगह 11,000 हमें डीसी को भी देखो ही एनजे वो वापस लेना अगर को बोल को ही। और इंशाअल्लाह वफ़ में भी क्या बोल रही जो भी प्रॉपर्टियाँ के वेबसाइट में देखो हमें सब बना रही घर को बोल रही इंशाअल्लाह 70 साल से नहीं हुआ, हमें एक साल 1.5 साल से हमें ये भागानाटी कर ले को ही आज का दिन वफ़ के प्रॉपर्टियाँ और इंशाअल्लाह जो भी मस्जिद के
जो भी हमारे वफ़ के प्रॉपर्टियाँ मस्जिद के प्रॉपर्टियाँ ही जो सुल्तान शाह है, जो बिस्मिल्लाह मस्जिद है, जो हरी मस्जिद है, लाल मस्जिद है, अपने नौजवानों को आने वाला ज़माना देखो आसाम में पूरे मदरसे पूरे बंद करना अगर को बोल रही ऐसा चीज़ हर एक कंट्री में भी ले लगाती मदरसे बंद करो, मस्जिदा बंद करो। जो 11 मई का जो सारा पढ़ ले के मस्जिद में 11 मई का बंद कर डाली। इंशाअल्लाह वो 11 मई का भी हमें सभी लोग जाग को जो मस्जिदा में मई का उतार को ही ये आको 100-200 साल से ज़माने से चलने को है नहीं। इंशाअल्लाह उन्होंने जब से भी कर ले को ही हमना भी मालूम हुआ, अब इसके बाद उन्होंने नहीं रहे तो ये पूरी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह हमें मरे तलक भी हमारी कौम को काम करेंगे। हमारा पास हिंदू मुसलमान क्रिश्चियंस कर को नहीं, हर एक कौम के वास्ते भी काम करती हैं हमें इंशाअल्लाह। जो भी वफ़ के उन्होंने सभी अधूरे छोड़ को ही वो हमें वफ़ प्रॉपर्टियाँ के वास्ते फाइट भी करती और वफ़ के वास्ते जो प्रॉपर्टियाँ ही जो भी वफ़दे को ही भाड़ियाँ को देखो ही 10 रुपये 12 रुपये भाड़ा कर को 50-60 रुपये चल रहा है। मैं पहले भी बोल गया हूँ जुम्मा मस्जिद कमर्शियल के पास बिस्मिल्लाह मस्जिद हर एक मस्जिद का मैं हर एक नौजवान से भी अपील कर रहा हूँ इंशाअल्लाह हर एक नौजवान आज आओ अपने अपने मस्जिद के पास अपने अपने वफ़ के प्रॉपर्टियाँ महीने में एक टाइम जाओ अपने सदर सेक्रेटरी से हिसाब पूछो भाई ये मस्जिद का क्या क्या प्रॉपर्टी है वेबसाइट में डालो। पूरे नौजवाना गरीबा यतीमा बेवायां का सभी माल लिए इंशाअल्लाह। देखो आज के बाद कुरैशी साहब नहीं उनकी पार्टी को भी हमें सपोर्ट करती और हमारी कौम के कौन सा भी काम अंदर हमें सामने रहती।